प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट कोड EL 203 विषय में चैप्टर सेकंड ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, ट्रांसड्यूसर प्राइमरी टाइप, सेकेंडरी टाइप, एनालॉग टाइप, डिजिटल टाइप, एक्टिव टाइप, पासिव टाइप, ये 6 प्रकार के ट्रांसड्यूसर पूर्व में मैंने आपको बताए थे। अब उससे आगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब जो पहला जो है इसमें ट्रांसड्यूसर पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर असल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू में बदलाव करता है। ये पोटेंशियोमीटर एक्चुअली एक वेरिएबल रजिस्टर ही होता है। यह पोटेंशियोमीटर एक सेंसिटिव पासिव एनालॉग ट्रांसड्यूसर है। पासिव ट्रांसड्यूसर का मैंने पूर्व में बताया था, यह एक सिग्नल की एनर्जी को इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज करता है और इंटरमीडिएट फॉर्म से आगे फिर उसको फाइनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में बदलता है। एनालॉग ट्रांसड्यूसर लगातार नियमित रूप से टाइम के फंक्शन के रूप में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। वो एनालॉग टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर बाहर से एनर्जी प्राप्त करके अपने एक एनर्जी सिग्नल की फॉर्म को आउटपुट में इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में भेजता है, बिना उसमें इंफॉर्मेशन में कोई बदलाव किए। तो पोटेंशियोमीटर पासिव और एनालॉग टाइप ट्रांसड्यूसर के रूप में काम करता है। पासिव ट्रांसड्यूसर में बाहर से एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होती है और सेकेंडरी में मैंने बताया था इंटरमीडिएट सिग्नल में कन्वर्ट के बाद आउटपुट सिग्नल के रूप में भेजता है। क्योंकि पोटेंशियोमीटर पासिव है, एनालॉग टाइप है, यानी ऊर्जा की उसको बाहर से जरूरत पड़ेगी और साथ ही एक कंटिन्यूस टाइम फंक्शन के रूप में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट पर देगा, जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है। यह सिंपली एक रजिस्टिव वायर तथा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट द्वारा मिलकर बना होता है। जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है उसे वाइपर कहते हैं। इस वाइपर द्वारा पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस परिवर्तित किया जा सकता है। इसके द्वारा लीनियर, एंगुलर एंड हेलिक डिस्प्लेसमेंट मापे जा सकते हैं। यानी 3 प्रकार के मापन कर सकता है, लीनियर टाइप में, एंगुलर टाइप में और हेलिक टाइप में। एंगुलर टाइप में डिस्प्लेसमेंट लगातार सीधी रेखा में होता है, एंगुलर में घूमता है, रोटेशन के रूप में डिस्प्लेसमेंट होता है, और हेलिक रूप में दोनों का मिक्सचर होता है, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसको पोटेंशियोमीटर को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: लीनियर पोटेंशियोमीटर, रोटरी पोटेंशियोमीटर, हेलिक पोटेंशियोमीटर। लीनियर पोटेंशियोमीटर यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मापता है और एक स्ट्रोक की इसकी लंबाई होती है 2 mm से 0.5 mm के बीच। जैसा कि चित्र में दे रखा है, इनपुट वोल्टेज EI और फुल डिस्प्लेसमेंट है XI, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये तीर के रूप में दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज E0 प्राप्त होती है। सेकेंड टाइप है रोटरी ट्रांसड्यूसर पोटेंशियोमीटर।
इसकी साइज गोलाकार रूप में रेजिस्टिव वायर को सेट किया जाता है और उस पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यानी वाइपर खिसकता है, जो तीर के रूप में चित्र में दिखा रहेगा। बीच में सेंटर में ये कनेक्टेड है और फिर तीर वाला जो हिस्सा है या कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो सीधे ये जिग फॉर्म में जो रेजिस्टेंस वायर है उससे संपर्क में है। इसकी रेंज 10 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक पूरे फुल टर्न होती है। चित्र में ये दे रखा है ई आई इनपुट वोल्टेज है जिसके लिए फुल डिस्प्लेसमेंट है क्यू टी, और जब स्टार्ट करके इसको पॉइंटर को स्लाइडर को या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस पर रोटेट कराते घुमाते हैं तो क्यू आई मान के लिए यानी क्यू आई डिस्प्लेसमेंट के लिए आउटपुट वोल्टेज E0 के रूप में हमें प्राप्त होती है रोटरी ट्रांसड्यूसर या पोटेंशियोमीटर पे। हेलिक पोटेंशियोमीटर में पूर्व मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ गोलाकार मोमेंट भी उसमें होता है, यानी खिसकता भी आगे की तरफ और घूमता भी है, रोटेशन भी होता है। तो दोनों का मिक्सचर है ये लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इनको माप सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्क्रू टाइप रजिस्टिव टाइप रजिस्टर। इनको स्क्रू को एक चक्कर में घुमाने पर कसने पर लीनियर व एंगुलर दोनों डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ये हेलिक टाइप पोटेंशियोमीटर कहलाते हैं। रोटेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, सॉरी रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ दे रखा है ई आई इनपुट वोल्टेज है, आई करंट फ्लो है पोटेंशियोमीटर में, एक्स डिस्प्लेसमेंट जो अप्लाई किया जाता है, E0 आउटपुट वोल्टेज है, आर पी पोर्ट की कुल रेजिस्टेंस है और एक्स आई टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर है। जैसा कि चित्र में रखा है ई आई इनपुट वोल्टेज, आई करंट और एक्स आई फुल डिस्प्लेसमेंट और बी और सी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक्स है और उससे संबंधित वोल्टेज आउटपुट पर है E0 और फुल जो रेजिस्टेंस है इस पोटेंशियोमीटर का वो है आर पी। इसके आधार पर आगे गणना की गई है। देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वोट, यानी पोटेंशियोमीटर की प्रति इकाई लंबाई के लिए रेजिस्टेंस का मान है आर पी बटा एक्स आई, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट से भाग दिया है। और रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, चित्र पिछले वाले चित्र में बी सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आर बी सी के रूप में लिखा है, बराबर आर पी बटा एक्स आई पर यूनिट रेजिस्टेंस को गुणा कर दिया और डिस्प्लेसमेंट एक्स से गुणा कर दिया। अज्यूमिंग रेजिस्टेंस of voltmeter is infinite where Rm equal to infinite, then current through पोर्ट में जो करंट पास होता है वो है I बराबर ई आई बटा आर पी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाने से हम आउटपुट वोल्टेज E0 का मापन कर सकते हैं I डॉट आर बी सी द्वारा। आई का मान रख दिया E0 बराबर ई आई बटा आर पी, ये तो आई का मान हुआ और इससे गुणा किया है आर बी सी का। आर बी सी का समीकरण एक में दे रखा आर पी बटा एक्स आई गुणा एक्स। तो यहाँ पर आर पी कट गया और बचा क्या ई आई एक्स बटे एक्स आई। यहाँ ई आई इनपुट वोल्टेज है और एक्स आई टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही कांस्टेंट है, इसलिए E0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एक्स आई, यानी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्रोपोर्शनेट है डिस्प्लेसमेंट के। स्ट्रेन गेज दो प्रकार बताए गए हैं, रेजिस्टेंस टाइप एंड सेमीकंडक्टर टाइप। रेजिस्टेंस टाइप स्ट्रेन गेज यानी ये जो स्ट्रेन गेज है वो रेजिस्टिव पदार्थ द्वारा निर्मित होते हैं और रेजिस्टेंस का मापन कर
तनाव या स्ट्रेन को मापते हैं, डिटेक्ट करते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब किसी मेटल कंडक्टर को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, यानी उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की डायमीटर और लेंथ दोनों में परिवर्तन होता है, इससे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी में भी परिवर्तन होता है। इसे गुण को पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज का यूज़ स्ट्रेन यानी तनाव मापने करने के लिए करते हैं। इसको अन्य डिटेक्टर व ट्रांसड्यूसर से लोड सेल, टॉर्क मीटर, टेम्परेचर सेंसर आदि में सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह प्रयोग किया जाता है। ये इनके साथ लगाया जाए तो डिटेक्टर के नाम लिखे हैं यहाँ पर। इन डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर के साथ इस रेजिस्टेंस टाइप स्ट्रेन गेज को अटैच किया जाता है। इसके द्वारा दाब यानी प्रेशर, भार यानी वेट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आदि को भी मापा जाता है इस रेजिस्टेंस टाइप स्ट्रेन गेज से। अगला है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज से मापन करने के लिए इसमें सेमीकंडक्टर टाइप रेजिस्टिव वायर का यूज किया जाता है, जिसकी सेंसिटिविटी उच्च होती है और गेज गुणांक भी उच्च होता है। उच्च गेज गुणांक होने से रेजिस्टेंस में चेंज है वो हाई या उच्च लेवल का होता है। इससे अधिक यथार्थता से मापन संभव हो पाता है, यानी इसमें शुद्धता मापन की ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का गेज गुणांक रेजिस्टेंस टाइप स्ट्रेन गेज के गेज गुणांक से 50 गुणे से भी अधिक होता है, यानी 50 गुना ज़्यादा होता है सेमीकंडक्टर गेज टाइप स्ट्रेन गेज टाइप का गेज गुणांक। सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध तनाव परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, यानी स्ट्रेन जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बदलता है। सिलिकॉन जर्मेनियम पदार्थ को 0.05 mm फिलामेंट तार के रूप में एक सुरक्षित बॉक्स में रख दिया जाता है और उसके आउटपुट ग्रिड वायर टर्मिनल लगा देते हैं, और ये का बहुत कम तनाव को मापने में भी समर्थ होता है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। बीच में सेंटर में जो दे रखा है लाइनदार जो ब्लैक शेडेड सेमीकंडक्टर है ये पदार्थ, और इससे दोनों तरफ सिरों से निकल रही है वो ग्रिड वायर है एज ए टर्मिनल, और पूरा बॉक्स में बंद है। ये कुल मिला के स्ट्रेन गेज का दोनों टाइप के स्ट्रेन गेज के बारे में आपको बताया, रेजिस्टेंस टाइप स्ट्रेन गेज और सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज, जिसमें सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज की मापने की क्षमता 50 गुने से भी अधिक ज़्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ रेजिस्टिव टाइप स्ट्रेन गेज से। यानी रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज की मापन की क्षमता कम होती है, अच्छी सूक्ष्मता से नहीं माप पाता, जबकि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज अधिक सूक्ष्मता से मापन और शुद्ध रूप में कर सकता है। पोटेंशियोमीटर जैसा कि पूर्व में बताया एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, परंतु वो डिस्प्लेसमेंट को 3 प्रकार से मापन कर सकता है, लीनियर रूप में यानी रेखीय रूप में, और गोलाकार रूप में यानी एंगुलर रूप में, और हेलिक रूप में यानी दोनों कॉम्बिनेशन, रेखीय डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन को एक साथ मापन कर सकता है। और ये जितने भी मापन होंगे वो एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है, दाब, तनाव या डिस्प्लेसमेंट, उसको डायरेक्ट एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल के रूप में जनरेट करता है, और उस सिग्नल को माप कर ही हम पता लगा सकते हैं कि कितना अंदर चेंज हुआ पदार्थ के अंदर, उसकी दाब में, तनाव में और डिस्प्लेसमेंट में। तो ये 2 प्रकार के ट्रांसड्यूसर मैंने आप लोगों को बताए। तो इससे आगे
और भी प्रकार के ट्रांसड्यूसर है उनका भी अध्ययन करेंगे, और इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट नंबर 2 दे दूँगा, जिसको आपको समय के अंदर, दिए गए समय के अंदर दी गई ईमेल पर मेरे को उत्तर लिखकर शीट का फ़ोटो लेकर उसको अपलोड कर देना है, और उस असाइनमेंट का मार्क्स होंगे, साथ ही उसका अटेंडेंस भी लगेगी। तो ये ध्यान रखना है, जो बच्चा असाइनमेंट पेश नहीं करेगा, अपलोड नहीं करेगा, उसके नंबर भी कटेंगे, नंबर भी नहीं मिलेंगे और उपस्थिति भी नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान देना। आप सभी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।